इस वीडियो को देख के तुम्हारा ईगो और तुम्हारी रियलिटी दोनों चकनाचूर होने वाली हैं। ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ उससे लिटरली गूज बम्स आएंगे। तुम्हें लगता है एलोन मस्क एक बिजनेसमैन है? तुम्हें लगता है वो टेस्ला और स्पेसएक्स इसलिए चला रहा है ताकि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सके? घंटा पैसा उसके लिए एक कचरे के बराबर है। उसका मेन टारगेट तो कुछ और ही है। अगर तुम आज भी ये सोचते हो कि मस्क सिर्फ गाड़ियां बेच रहा है और ट्विटर पे मीम डाल रहा है तो यू आर लिविंग इन अ मैसिव इल्यूजन। सच्चाई है कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का सोर्स कोड हैक करने में लगा है। एक सिंपल लॉजिक समझो, एक एप्पल लो, उस एप्पल को एक टेबल पर रख दो, वो कुछ ही दिन में सड़ जाएगा। और अगर उसी एप्पल को फ्रिज में रख दो तो वो हफ्तों तक फ्रेश रहेगा। कोल्ड स्टोरेज में डाल दोगे तो महीनों निकल जाएंगे। बाहर की दुनिया का टाइम तो उतनी ही स्पीड से चल रहा है, तो एप्पल क्यों नहीं सड़ा? क्योंकि टेम्परेचर ने उसकी बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो कर दिया है। अब इसको इंसानों पे अप्लाई करो, हमारा बूढ़ा होना क्या है? ये हमारे सेल्स के अंदर डीएनए का धीरे धीरे टूटना और टेलोमर्स का डैमेज होना है। न्यूरालिंक जैसी कंपनीज आज दिमाग के सिग्नल को पढ़कर पैरालाइज लोगों को डायरेक्टली कंप्यूटर कंट्रोल करने की ताकत दे रही है। पर सोचो अगर फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी बॉडी को हैक करने में यूज हो गई तो? लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक को हैक करने की अचानक जरूरत क्या पड़ गई? क्यों इन बिलियनर्स को अर्थ से बाहर जाना है? अगर हमें इस सोलर सिस्टम के एंड तक, मानो नेपच्यून तक जाना हो तो करंट टेक के हिसाब से 12 साल लग जाएंगे। एक आम इंसान तो आधी जर्नी में ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। इसलिए स्पेस ट्रैवल को पॉसिबल बनाने के लिए दो ही रास्ते हैं। या तो इंसान की बायोलॉजिकल टाइम को इतना स्लो कर दो कि 12 साल का सफर कुछ ही सेकंड्स का लगे, या फिर फिजिक्स के लॉज को ही तोड़ दो। आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस एक चादर की तरह है, जिसपे हैवी बॉल्स रख दो तो वो दब जाती है। यही ग्रेविटी है। अब साइंटिस्ट एक थ्योरेटिकल पार्टिकल ढूंढ रहे हैं जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं। साइफाई थ्योरी ये कहती है कि अगर कभी इंसान ने ग्रेविटॉन्स को कंट्रोल कर लिया तो शायद ग्रेविटी को स्विच ऑफ किया जा सके और ऑब्जेक्ट्स मासलेस हो जाएं। तुम्हें अब भी लगता है कि ये साइफाई है? हिंदू माइथोलॉजी में नारद और भगवान विष्णु की कहानी याद है? नारद पानी लेने जाते हैं, वहां उन्हें एक लड़की मिलती है, वो शादी करते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो सामने विष्णु मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं। असल में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बीते थे। आज का साइंस इसको टाइम डिलेशन और सिमुलेशन थ्योरी कहता है। जैसे एक फोटो को जूम करो तो एंड में छोटे बॉक्सेस यानी पिक्सेल्स दिखते हैं, वैसे ही क्या पता ये पूरा यूनिवर्स एक गेम हो। और इन्हीं लिमिट्स को तोड़ने के लिए एलोन मस्क टेराफैब नाम की एक मैसिव एआई चिप फैक्ट्री बना रहा है, जिसका 80% आउटपुट डायरेक्टली ऑर्बिट में जाने वाले स्पेस कंप्यूटर्स और सैटेलाइट्स के लिए यूज होगा, जहां स्पेस पहले से ही फ्रीजिंग कोल्ड है। अब आती है डार्क रियलिटी। इस पूरे मास्टर प्लान में तुम्हारी औकात क्या है? तुम सुबह उठते हो और ट्रैफिक में गालियां खाते हो, ईएमआई भरते हो, बॉस की चमचागिरी करते हो और रात को हिंदू मुस्लिम या पॉलिटिकल डिबेट्स पे अपना खून जलाते हो। तुम इन छोटी छोटी चीजों में उलझे हो और वहां एलोन मस्क टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट्स को मार्स पे भेजकर अंडरग्राउंड टनल्स और सिटीज बनाने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अर्थ एक ना एक दिन खत्म जरूर होगी और उन्हें अपने और अपने एलिट दोस्तों के लिए एक बैकअप ड्राइव चाहिए। ये रोबोट्स पहले जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और इंसान बाद में जाएंगे। पर गलतफहमी में मत रहना भाई, जब वो स्पेस एक्स का रॉकेट मार्स के लिए निकलेगा ना, तो उसमें तुम्हारे और मेरे जैसे आम इंसानों के लिए कोई सीट नहीं होगी। द सिस्टम इज रिग्ड। ये दुनिया तुम्हारे लिए डिजाइन ही नहीं की गई है। पर एक चीज याद रखना, चाहे विजन कितना ही बड़ा हो, मार्स पे सिटी बनानी हो या धरती पे एक छोटा सा धंधा, एग्जीक्यूशन के बिना सब बकवास है। स्पेस एक्स भी फेल होता अगर उनका ऑपरेशन और बैक एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसलिए चाहे मस्क हो या तुम, सिस्टम और एग्जीक्यूशन ही गेम चेंजर होते हैं। बॉटम लाइन यही है भाई, कोई ऊपर बैठकर रियलिटी का सोर्स कोड लिख रहा है, वक्त और बायोलॉजी से खेल रहा है, और हम बस इस सिमुलेशन के सस्ते एनपीसीज हैं जो एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट।